कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार के कारण सरकार ने होटल और बार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच काशीमीरा के एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे को पता चला कि काशीमीरा के मीरा गांव नाके पर मानसी बार में बहुत लोगों का डांस चल रहा है। राजेश पानसरे, दिनकर कोल्हे, जयदीप बड़े, जयकुमार राठौड़, अनिल नागरे और स्वाति देठे के साथ सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र भामरे के साथ हजारे को शनिवार सुबह करीब 1:30 बजे मानसी बार भेजा गया। जब पुलिस समूह बार के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ तब बार बालाएं गाने पर अश्लील नृत्य कर रही थी और साथ में ग्राहक उन पर नोट उड़ा रहे थे। सामने पुलिस दस्ते को देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने 6 बार कर्मचारियों और 13 ग्राहकों सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 4 एक छोटे से गुप्त कमरे में छिपे हुए थे। पुलिस ने बार के मालिक रवि शेट्टी और श्याम कोट सहित 19 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार बार के कर्मचारियों में विशाल पाठक, तिमप्पा जोगी उर्फ महेश, अन्ना गोपाल, श्रीनिवास गौड़ा, रितेश सोनी, डाबर सियाल शामिल है। गिरफ्तार किए गए ग्राहकों में मुंबई के विलेपार्ले, कांदिवली, अंधेरी, माटुंगा, एल्फिस्टन और साइंस क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके नाम आशीष जोशी, शैलेश झगड़े, सुभाष झा, चिराग शाह, मयूर, देवीशंकर यादव, प्रकाश गणावत, रुपेश राठौड़, भावेश पारेख और राजेश घेरे है। पुलिस ने बार से 1,91,000 रुपए नगद, शराब की बोतलें और उपकरण जब्त किए हैं। प्रतिबंध के बावजूद डांस बार चलाया जा रहा था, जिसके चलते कोरोना संक्रमण फैलने की वजह भी बन रही थी। इस मामले में बार टेंडर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रही मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस चालू वर्ष में जून माह से संपत्ति कर वसूली का निर्णय लिया है। मार्च 2020 में आई वैश्विक महामारी कोविड-19 के दुष्प्रभाव को रोकथाम व कोरोना पीड़ित मरीजों के उचित उपचार के नियोजन के लिए मनपा ने अब तक 144 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें पिछले वर्ष 19 करोड़ रुपए व इस वर्ष 5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में राज्य सरकार ने मनपा को दिए थे। इस दौरान मनपा की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। इस स्थिति से उबरने के लिए शहर के संपत्ति धारकों को 1 जून से ही चालू वित्तीय वर्ष की संपत्ति टैक्स के बिल वितरित करने का निर्णय लिया है। संपत्ति कर के बिल बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। साथ ही पानी कर की वसूली पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बता दें कि मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र के अंतर्गत 2,52,445 आवासीय तथा 55,626 वाणिज्यिक ऐसे कुल 3,68,501 संपत्ति धारक हैं। पिछले वर्ष संपत्ति कर के माध्यम से 200 करोड़ रुपए वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कोरोना काल होते हुए भी 170 करोड़ जिसमें से संपत्ति कर वसूला गया था। इस वर्ष संपत्ति कर लगभग 250 करोड़ रुपए वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनपा की मुख्य आय का स्रोत संपत्ति कर के रूप में होने वाली रकम ही है, जिससे शहर के विभिन्न विकास कार्यों का नियोजन किया जाता है। मीरा भाईंदर में धीरे धीरे कोरोना की मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। इस अच्छी रिपोर्ट के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि मीरा भाईंदर के लोग और यहाँ के NGOs भी शामिल है, जो रात दिन मेहनत करके किसी को प्लाज्मा तो किसी को ऑक्सीजन या फिर किसी को दवा इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये लॉकडाउन खत्म होता है या फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है।